तो मैं अब बूढ़सू की बगीची के मायने साध्वी जी के साथ में बैठा हूँ। तो साध्वी जी हूँ, चाहे आप राजस्थानी भाषा में कह दिया पर्चा दिया या जो भी है वहाँ को, तो सारी कुछ बातचीत आप अब साध्वी जी हूँ। अच्छा, मतलब महाराज अलग अलग जगह पर जागरण में हाँ, खटे कोई प्रसादी में हाँ भी साहब उपस्थित अठे। अच्छा, जगह दीखबा को भी एक कोई रोचक किस्से हमारे सुनेड़ो है कि भाई अठे भी टाइम के मायने बहुत ज़्यादा यहाँ जी हाँ, पुराना टाइम में कहता ना एक जी हम चेड़ो चाड़ो होतो या कोई डर होतो, आपने आराम बगीची के मायने घूमता पूरा अवलोकन करता, कोई ना कोई कहीं चिड़िया बन जाता, कहीं छोटो सो सांप बन जाता, कहीं कुछ भी रूप धारण कर लेता। और जब वापस बाहर निकलता तो लोगों के तो ध्यान में बाहर रहता कि बाबा एक झलक राजस्थान री में आपका स्वागत है। तो कल मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था बूढ़सू बगीची के बारे में। उसके बारे में मैंने क्या क्या जानकारी इकट्ठा करी, क्या क्या चीज़ें हैं, रोचक तथ्य हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हुए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निर्मल मन के दर्पण में राम के दर्शन पाए, यहाँ से नहीं हाईवे है कुचामन से नागौर की तरफ। ये है बाबा जी की गौशाला, आप देख सकते हैं। ये मैं दिखा देता हूँ पहले। बाबा जी की गौशाला है ये, श्री कृष्ण गोपाल गौशाला के नाम से है ये। आप देख सकते हैं वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, ग्राम पंचायत बूढ़सू, जो उस टेबल के ऊपर भी लिखा हुआ है। और ये बाबा जी की गौशाला, ये बाबा जी का उसी टाइम का बनाया हुआ एक कुआं है जो काफ़ी पुराना है। और ये यहाँ पर वैसे एंट्रेंस तो उस साइड में है, बट ये उसी एंट्रेंस के पास में एक छोटा सा रास्ता है जो अपने को अंदर लेके जाता है। ये यहाँ पर बालाजी महाराज का एक मंदिर है, छोटा सा बाबा जी की तरफ से स्थापित किया हुआ है। चलो फिर चलते हैं अपन अंदर। तो दोस्तों, जैसे देख रहे हो आप, अभी मैं कुटिया के अंदर हूँ और यहाँ पे एक पुराना स्ट्रक्चर था पहले, जिसका अभी न्यू कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है यहाँ पे। वो तो एक बार कम्प्लीटली चेंज हो गया। यहाँ पर साध्वी जी रहते हैं जो बाबा जी के टाइम से ही थे और उन्हीं के टाइम से उनकी सेवा कर रहे हैं। ये है बाबा जी का एक कुंड जहाँ पर हवन वगैरह होता है, सालाना हवन होता है यहाँ पर, एक बहुत बड़ा यज्ञ बोल दीजिए, आप कैसे भी बोल दीजिए। और बाबा जी जैसे मुख्य थे सदगुरु जी, इनकी सेवा अर्चना किया करते थे। इनका भी एक छोटा सा टेम्पल यहाँ पर बना हुआ है। उसके साथ साथ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो अपन चलते हैं फिर बाबा जी के जो उनकी समाधि लेने के बाद में जो उनकी एक प्रतिरूपी के रूप में एक छोटा सा जो बनाया हुआ है, चाहे आप उसको छोटा सा मंदिर बोल दीजिए, चाहे उनका एक छोटा सा स्थान बोल दीजिए, अपन उनके भी चलते हैं। तो ये बाबा जी का एक छोटा सा स्थान बनाया हुआ है, ये है बाबा जी। वैसे मैंने अपने दादाजी से उनसे नाम सुना था, तो मैं तो उनको बूढ़सू वाले बाबा जी के नाम से ही जानता हूँ। तो ये है बाबा जी का एक छोटा सा स्थान जहाँ पर वो आज भी विराजमान है। तो चलिए अपन अब बात करते हैं यहाँ पे जो साध्वी जी रहते हैं इनकी बाबा जी की सेवा में। सबसे पहले तो माता जी ने प्रणाम। माता जी, सबसे पहले आपको शुभ नाम? विनोद कंवर। अच्छा, विनोद कंवर आपको शुभ नाम है, ठीक है। तो माता जी मैंने आप बताओ कि जी गुरु महाराज अठे स्थापना करी आपने बूढ़सू गाँव के माई ने, तो इमें आया तो इको काई कारण हो कि गुरु महाराज अठे ही आया तो ये कारण हाँ बंसी जी सेठ ने। अच्छा, तो बूढ़सू गढ़ ने। हाँ बूढ़सू गढ़, ये के मन केस वगैरह चल रही है। अच्छा। तो गुरु महाराज वहाँ रहते थे, आपने नाम भूल गई, गजनेर। गजनेर, बीकानेर के कने गजनेर। हाँ। अच्छा। तो बोले महाराज आप चाल लो। तो यार बूढ़सू को केस वगैरह सब जो कुछ भी हो चमत्कार से मैं पूरा कर दियो। फिर तक घूमता घूमता फिर यहाँ जगह दिखी उनको। अच्छा, अठे जगह दीखबा को भी एक कोई रोचक किस्से हमारे सुनेड़ो है कि भाई अठे भी टाइम के मायने बहुत ज़्यादा यहाँ जी हाँ, पुराना टाइम में कहता ना एक जी हम चेड़ो चाड़ो होतो या कोई डर होतो, तो भी के बारे में बताओ। मतलब दिन की 3 बजे बाद में कोई गाड़ी मैंने कोई भी को नहीं आता। मतलब अठे जो पुरानो को रस्तो हो शायद भी जी कोई हो रस्तो ही। हाँ। अच्छा, रस्तो आपा जो बैठा वही रस्तो हो। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, बाद में कोई नहीं तो गाड़ी आती नहीं
ऐसा गाड़ी ऊँट गाड़ी जो भी साधन है ने कोई भी को नहीं आता। अच्छा। तो गुरु महाराज एक दिन ही अठने मुंडो करियो अब्बा के लिए। हाँ। जी दिन आपको चिमटो रोक दियो। अच्छा, चिमटो रोप दियो आपको। हाँ। ठीक। तेरे मैंने हाँ हवन करियो थे। आज भी के बाद में तीन ले रहे कोई दिन में आओ रात में आओ 4 मिनट डाणिया बस की आसपास में कोई डाणिया टपने ही कि नहीं। मतलब कोई वो डर को नाम कोनी चीजें। कोई बिल्कुल डर कौन भी। हाँ, तो मतलब साध्वी जी महाराज बता रहा है कि पुराने टाइम के मायन आ एक खेजड़ी ही हटे। आप देख रहे हो अभी मैं अपने ई का भी दर्शन, हाँ, इस धोड़ा के जस्ट करने ही है। एक मायने भी एक चमत्कारिक बात आ है कि अटे पीपल को वृक्ष भी है, खेजड़ी भी है और एक मायने भी नीम है। तीनों चीज़ें एक साथ है। खैर मतलब वही एक रस्तो हो अठ है। अभी पुराना टाइम के मायने जट अभी अपने धूणो वगैरह बनियोड़ो है तो अठे न 3 बजे शाम के 3 बजे के बाद में बी साइड वाला जितना भी आदमी होता बठी नहीं रहता रही साइड वाला अठी ने कोई इस साइड के मायने आ जा सकते को नहीं। मतलब इतनी डर हो या कुछ भी कह दो आप कोई भी चीज़ ही। और महाराज को जिया कोई पर्चा तो काफ़ी सुनियोड़ा है हमारा, पर एक दो कोई पर्चो आपके अपने बूट्स गांव के अलादीन नाम को मियाँ के यो मुसलमाना के। अच्छा। छोटे साफ सफाई कबूतरान दान नाक जो अठे रहता 4-5 जना। अच्छा। महाराज जी आया बाहर से टूना पे विराजमान हुआ। आवाज मारी अलादीन अलादीन तो शोभा को नाटक कर दियो वो भी। अच्छा, अलादीन शोभा को नाटक कर लियो। हाँ। अच्छा ठीक है। तो महाराज 5-10 मिनट बैठा और वापस बाहर चलेगा। तो वो भी धीरे धीरे पीछे हो गए उनके। पीछे हो गए जब उसको नार दिखा भाई उसको क्या बस नार को रूप दिखे भी नहीं। अच्छा, मतलब बिना भी अलादीन पीछे पीछे बाबा जी के गियो जने बिने शेर दिखियो जो वो बिल्कुल घबराए को। अच्छा। पाछो भाग रहा है। हाँ। और इन दोनों सारी सोई को पाछो। हाँ। फिर बाद में महाराज आया जब आप नींद कमेंट छोड़ दन जैसे थोड़ बा लागो। अच्छा, खराटा लेवल आगो। खराटा लेवल आगो। हाँ। महाराज बोले अलादीन तो बोले कौन जब यार भाई सुबह को नाटक मत करो आ तो मेरे पीछे चलोगे तू तो आ तो बच गो। अगर ये बाई चांस कभी भी मारे से पीछे गई तू तो बचलो कौन नहीं तो हाथ पकड़ लिया। हाँ। और यहाँ अपने राम निवासी गौड़ ब्राह्मण है कुछ हमने रहे। अच्छा। बे लेबान आया महाराज ने। अच्छा। कि महाराज कटे के सत्संग में जाकर नम गेड़ा है कटे के लाद रहे हम पूछे कि साहब बूट सु यार बूट सु मतलब कई डाले मतलब रात से लेकर सुबह तक घूम भोग रहे पीछे पीछे। अच्छा, मतलब महाराज अलग अलग जगह पर हाँ जागरण में हाँ कटे कोई प्रसादी में हाँ भी साहब उपस्थित प्रसादी तो लेता ही कौन है ना कटे। अच्छा, मतलब हाँ प्रसादी कौन लेता मैं तो सत्संग में जाता। सुबह के महाराज अठे ही दूना पे विराजमान क्यों महाराज मैं कट फिर कि भाई गाड़ा दौड़ा वो में थोड़ा मिला में जनाब हाथ जोड़ लेके महाराज आपकी माया तो आप ही जानो। और दवाइयाँ देनी कया ने मतलब एक चतुर्भुजी माठ साहब है अपने मोलासर में कोई को नहीं कहता अपने मानक भाई साहब भी टाइम पे भी आता बैठे भी महाराज ने लोग कहता महाराज टीवी को मरीज नट क्या तारा मर जाए। महाराज कहता था क्यों कहली मरी तो मर जाई तो बीमारी में वो रिटायर हो गई। अच्छा अच्छा, इतनी उम्र बढ़ा दी बाकी। हाँ या ठीक कर दिया एक हाँ, तरीका। बिल्कुल ठीक है। तो आज तो तड़के फिर सुबह वापस आई। अच्छा। काफी चमत्कार है इस बना। हाँ, आ चीज़ तो मतलब हमारा दादाजी भी आ बात की कि हमारे दादाजी की उम्र भी 100 साल की। रूप सिंह जी नाम हो माँ को, ठिकाना रतनपुरा। तो बाकी मूवी भी मैं आ बात सुनी कि एक ही टाइम के मायने जी हाँ महाराज हर जगह कई जगह पर उपस्थित होता। जी हाँ, अगर मैं फ़ोन लगा के पूछ रही हूँ कि भाई थाके जागरण के मायने कौन है तो बाबा जी आयोड़ा है कौन आयोड़ा, तो मैंने भी बैठूँ आई संकेत मिलतो कि हाँ बाबा जी आपने जागरण के मायने उपस्थित है। तो मैं बहु ये जिद्दबा लागतो क्योंकि बाबा जी साक्षात्कार हमारे सामने भी उपस्थित है। ठीक है, तो ये यानी का छोटा मोटा किस्सा तो आम चीज़ें हैं।
और मारी वास्तविक जेकी चेतना जागी ने बाबा जी के प्रति तो बा भी किस्सा ने सुन रही जागी खैर आज भी आप छोटा मोटा गाँव के मायने आसपास का जगह गाँव में डाने डबाने में पूछा ने तो वाकई में भी चीज़ इनकार कौन करे भी चीज़ ने माने कि हाँ भाई बाबा जी को ये तो नॉर्मल एक चमत्कार हो जो सुनवा ने मिलतो भी यानी कि काफ़ी कुछ चीज़ें यानी कि भी ही जिया बाबा जी कुटिया के अंदर जाता तो लोग तो यह सोचता कि भाई बाबा जी अभी आराम कर रहा है या कोई तप ध्यान में लाग रहा है और बाबा जी बारे आपने आराम बगीची के मायने घूमता पूरा अवलोकन करता कोई ना कोई कहीं चिड़िया बन जाता कहीं छोटो सो सांप बन जाता कहीं कुछ भी रूप धारण कर लेता और जब वापस बाहर निकलता तो लोगों के तो ध्यान में बाहर रहता कि भाई बाबा जी तो कुटिया में है कुटिया में यार बारह यार बे कहता कि भाई थे काई करा थे यहाँ करा थे भी यहाँ करा भी की सारी चीज़ मैंने बता देता यार भी टाइम में ना तो कोई CCTV कैमरा भी को नहीं आ तो पच बे लोगों ने धीरे धीरे बे चीज़ें डालवा लगी कि बाबा जी कई रूप परिवर्तित कर ले वे और आपने बीच के मायने उपस्थित रहे तपो ध्यान तो बाको 24 घंटा ही चालतो सा मतलब कुल मिला के एक बहुत बढ़िया सिद्धि कह सका आप एक सिद्धि प्राप्त करोड़ी और अभी बाप जी की सेवा के मायने साध्वी जी महाराज है जगह निरंतर बाप जी की सेवा अर्चना के मायने लागोड़ा है और मैं भी कॉलेज टाइम की बात बताऊंगा आपने कॉलेज टाइम के मायने 2000 शायद 10 या 11 की बात है भी टाइम के मायने अब मारो कहीं एक बार दादाजी के साथ में आयोडो होट है और मारी बहुत इच्छा आई कि मैंने एक बार बूढ़ सुजानो है बाबा जी के जानो और बी टाइम का मायने कहीं है मैं भी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करी जन मैं भी वो स्ट्रगल जी चाल तो कि भाई नौकरी मिले को नहीं आपाने कट किया हुई काई हुई किया हुई धंधा पर बैठवा की इच्छा को नहीं जने इच्छा बहुत ही आबा की पण आई जो कोनी पछ जिया कोई बातचीत हुई जन ठा पड़ी बाबा जी तो देवलोक गमन होगा हाँ तो यह करके है तो 2015 में हो गया हाँ 2015 के मायने बाबा जी को देवलोक गमन हुई हो तो वो एक मैं कोशिश करी हूँ एक छोटो सो ब्लॉग बनाबा की आपने बूढ़सू गांव है और बूढ़सू वाला बाबा जी की बगीची बोली जा करे अठीनू हाईवे लाग्या करे आपने कुचामण को कुचामण डायरेक्टली जाया करे वो हाईवे नागौर तो नागौर कुचामण हाईवे के ऊपर है कोई ने भी आप पूछ लीजिए कुचामण में पूछ लीजिए या आजू बाजू का मतलब 50 किलोमीटर का एरिया में कोई ने भी अगर आप बात करो ने कि भाई बूढ़ सुजानो है माने बाबा जी की बगीची में तो आपने आराम उरस्तो अठा को बता देसी और जो कुछ भी यथावत संभावना या आपको सहयोग रहे बगीची के प्रति तो वो आप ज़रूर एक बार अट पधार के आप अटे बगीची ने देखो बाबा जी ने याद करो बाकी बाबा जी ने जो भी चीज़ याद करो ना बाबा जी भी की मनोकामना पूरी करे आ चीज़ तो हमारी देखियोड़ी है तो इस साथ के मायने में आपनो छोटो सो जो ब्लॉग बनायो बिन मैं समाप्त करबो चाहूँ तो आपकी आज्ञा हुआ है। तो ये बाबा जी का उसी टाइम का बनाया हुआ एक कुआं है जो काफ़ी पुराना है और ये यहाँ पर वैसे एंट्रेंस तो उस साइड में है बट ये उसी एंट्रेंस के पास में एक छोटा सा रास्ता है जो अपने को अंदर लेके जाता है ये यहाँ पर बालाजी महाराज का एक मंदिर है छोटा सा बाबा जी की तरफ से स्थापित किया हुआ है चलो फिर चलते हैं अपन अंदर तो दोस्तों जैसे देख रहे हो आप अभी मैं कुटिया के अंदर हूँ और यहाँ पे एक पुराना स्ट्रक्चर था पहले जिसका अभी न्यू कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है यहाँ पे वो तो एक बार कम्प्लीटली चेंज हो गया यहाँ पर साध्वी जी रहते हैं जो बाबा जी के टाइम से ही थे और उन्हीं के टाइम से उनकी सेवा कर रहे हैं ये है बाबा जी का एक कुंड जहाँ पर हवन वगैरह होता है सालाना हवन होता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ बोल दीजिए आप कैसे भी बोल दीजिए और बाबा जी जैसे मुख्य थे सदगुरु जी इनकी सेवा अर्चना किया करते थे इनका भी एक छोटा सा टेम्पल यहाँ पर बना हुआ है उसके साथ साथ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो अपन चलते हैं फिर बाबा जी के जो उनकी समाधि लेने के बाद में जो उनकी एक प्रतिरूपी के रूप में एक छोटा सा जो बनाया हुआ है चाहे आप उसको छोटा सा मंदिर बोल दीजिए चाहे उनका एक छोटा सा स्थान बोल दीजिए
अपन उनके भी चलते हैं। तो ये बाबा जी का एक छोटा सा स्थान बनाया हुआ है, ये है बाबा जी। वैसे मैंने अपने दादाजी से उनसे नाम सुना था, तो मैं तो उनको बूढ़सू वाले बाबा जी के नाम से ही जानता हूँ। तो ये है बाबा जी का एक छोटा सा स्थान जहाँ पर वो आज भी विराजमान है। तो चलिए अपन अब बात करते हैं यहाँ पे जो साध्वी जी रहते हैं इनकी बाबा जी की सेवा में, उनसे। सबू पहले तो माता जी ने प्रणाम। माता जी, सबू पहले आपको शुभ नाम? विनोद कुमार। अच्छा, विनोद कंवर आपको शुभ नाम है, ठीक है। तो माता जी मैंने आप बताओ कि जी गुरु महाराज अठे स्थापना करी आपने बूढ़सू गांव के माई ने, तो इमें आया तो इको काई कारण हो कि गुरु महाराज अठे ही आया तो ये कारण हाँ बंसी जी सेठ ने अच्छा तो बूढ़सू गड्ढे ने हाँ बूढ़सू गढ़ ये मन केस वगैरह चल रही है। अच्छा तो गुरु महाराज वहाँ रहते थे, अपने नाम भूल गई, गजनेर। गजनेर, बीकानेर के कना गजनेर। हाँ अच्छा। तो बोले महाराज आप चाल लो। तो यार बूढ़सू को केस वगैरह सब जो कुछ भी हो चमत्कार से मैं पूरा कर दी। फिर तक घूमता घूमता फिर यहाँ जगह दिखी उनको। अच्छा, अठे जगह दीखबा को भी एक कोई रोचक किस्से हमारे सुनेड़ो है कि भाई अठे भी टाइम के मायने बहुत ज़्यादा यहाँ जी पुराना टाइम में कहता ना एक जी चेड़ो चाड़ो तो या कोई डर होतो तो भी के बारे में बताओ। मतलब दिन की 3 बजे बाद में कोई गाड़ी मैंने कोई भी को नहीं आता। मतलब अठ जो पुरानो को रस्तो हो साध्वी जी हो रस्तो ही। हाँ अच्छा, रस्तो आपा जो बैठा वही रस्तो हो। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, बाद में कोई नहीं तो गाड़ी आती नहीं, वैसा गाड़ी ऊँट गाड़ी जो भी साधन है ने कोई भी को नहीं आता। अच्छा। तो गुरु महाराज एक दिन ही ने मुंडो करियो अब्बा के लिए। हाँ जी दिन आपको चिमटो रोक दियो। अच्छा, चिमटो रोक दियो आपको। हाँ ठीक है। तेरे मैंने हाँ हमन करियो थे। आज भी के बाद में तीन ले रहे कोई दिन में आओ रात ना आओ 4 मिनट डांडिया बस की आसपास में कोई डांडिया टपने ही मिनट। मतलब कोई वो डर को नाम को नहीं जी कोई बिल्कुल डर कौन भी। हाँ तो मतलब साध्वी जी महाराज बता रहा है कि पुराने टाइम के मायने एक खेजड़ी ही हटे आप देख रहे हो। अभी मैं अपने ई का भी दर्शन हाँ इस दौड़ा के जस्ट करने ही है। एक मायने भी एक चमत्कारिक बात आ है कि अटे पीपल को वृक्ष भी है, खेजड़ी भी है और एक मायने भी नीम है, तीनों चीज़ें एक साथ है। खैर मतलब वही एक रस्तो हो अठे अभी पुराना टाइम के मायने जट अभी अपने धूणो वगैरह बनियोड़ो है। तो अठे ना 3 बजे शाम के 3 बजे के बाद में बी साइड वाला जितना भी आदमी होता जब बठी नहीं रहता ई साइड वाला अठी ने कोई ई साइड के मायने आ जा सकते को नहीं। मतलब इतनी डर हो या कुछ भी कह दो आप कोई भी चीज़ ही। और महाराज को जिया कोई पर्चा तो काफ़ी सुनियोड़ा है हमारा, पर एक दो कोई पर्चो आपके अपने बूढ़सू गांव के अलादीन नाम को मियाँ के मुसलमाना के। अच्छा। जो साफ सफाई कबूतरान दान नाक में जो अठे रहता 4-5 जना। अच्छा। महाराज जी आया बाहर से वहाँ पे विराजमान हुआ, आवाज मारी अलादीन अलादीन। तो शोभा को नाटक कर लियो वो भी। अच्छा, अलादीन शोभा को नाटक कर लियो। हाँ। अच्छा ठीक है। तो महाराज 5-10 मिनट बैठा और वापस बाहर चलेगा। तो वो भी धीरे धीरे पीछे हो गए उनके पीछे हो गए जब उसको नार दिखा भाई उसको क्या बस नार को रूप दिखे भी नहीं। अच्छा, मतलब बिना भी अलादीन पीछे पीछे बाबा जी के गियो जने बिने शेर दिखियो वो बिल्कुल घबराए को। अच्छा। पाछो भाग रहा है। हाँ। और इन दोनों सारी सोई को पाछो। हाँ। फिर बाद में महाराज आया जब आप नींद का मैं छोड़ दा जैसे थोड़ा लागू। अच्छा, खराटा लेवल लागू। हाँ। महाराज बोले अलादीन अलादीन तो बोले कौन जब यार भाई सुबह को नाटक मत करो, आ तो मेरे पीछे चलोगे तू तो आ तो बच गो। अगर ये बाई चांस कभी भी मारे पीछे गई तू तो बचा लो कौन नहीं। तो हाथ पकड़ लिया। हाँ। और यहाँ अपने राम निवासी गौड़ ब्राह्मण है कुछ हमने रहे। अच्छा। बेल देवान आया महाराज ने। अच्छा। तो महाराज कहते कि सत्संग में जाकर नम गेड़ा है। कहते कि लाद रहे हम पूछे कि साहब बूढ़ सू मतलब कई डाले मतलब रात से लेकर सुबह तक घूम भोग रहे पीछे पीछे।
अच्छा मतलब महाराज अलग अलग जगह पर हाँ जागरण में हाँ कटे कोई प्रसादी में हाँ भी साहब उपस्थित प्रसादी था। तो लेता ही कौन है ना कटे, अच्छा मतलब हाँ। प्रसादी कौन लेता, मैं तो सत्संग में जाता। हम्म सुबह के दिन महाराज अठे ही दूना पे विराजमान, हम्म क्यों महाराज मैं कट कट फिर कि भाई गाड़ा दौड़ा वो में थोड़ा मिला में हम्म जनाब हाथ जोड़ लेके महाराज आपकी माया तो आप ही जानो, हम्म और दवाइयाँ देनी कया ने मतलब एक चतुर्भुजी माठ साहब है अपने मोलासर में, हम्म कोई को नहीं कहता अपने हम्म मानक भाई साहब भी टाइम पे भी आता, हम्म बैठे भी महाराज ने, लोग कहता महाराज टीवी को मरीज नट क्या तारा मर जाए, हम्म महाराज कहता था कोई नहीं मर तो मर जाई, हम्म तो बीमारी में वो रिटायर हो गई हो। अच्छा अच्छा इतनी उम्र बढ़ा दी बाकी हाँ या ठीक कर दिया एक हाँ तरीके बिल्कुल ठीक है, तो आज तो तड़के तड़के फिर सुबह वापस आई। अच्छा हम्म काफी चमत्कार है इस बना। हम्म। हाँ आ चीज़ तो मैंने मतलब हमारा दादाजी भी आ बात की कि हमारे दादाजी की उम्र भी 100 साल की, रूप सिंह जी नाम हो माँ को, ठिकाना रतनपुरा। तो बाकी मूवी भी मैं आ बात सुनी कि एक ही टाइम के मायने जी हाँ महाराज हर जगह कई जगह पर उपस्थित होता। जी हाँ अगर मैं फ़ोन लगा के पूछ रही हूँ कि भाई थाके जागरण के मायने कौन है, तो बाबा जी आयोड़ा है कौन आयोड़ा, तो मैंने भी बैठूँ आई संकेत मिलतो कि हाँ बाबा जी आपने जागरण के मायने उपस्थित है। तो मैं बहु ये जितबा लागतो क्योंकि बाबा जी साक्षात्कार हमारे सामने भी उपस्थित है। ठीक है, तो ये यान का छोटा मोटा किस्सा तो आम चीज़ें हैं, और हमारी वास्तविक जो चेतना जागी ना बाबा जी के प्रति, तो बा भी किस्सा ने सुन रही जागी है। आज भी आप छोटा मोटा गाँव के मायने आसपास का जगह गाँव में डाने डबाने में पूछा ने, तो वाकई में भी चीज़ इनकार कौन करे, भी चीज़ ने माने कि हाँ भाई बाबा जी को ये तो नॉर्मल एक चमत्कार हो जो सुनवा ने मिलतो भी। यानी कि काफ़ी कुछ चीज़ें यानी कि भी ही जी हाँ बाबा जी कुटिया के अंदर जाता तो लोग तो यह सोचता कि भाई बाबा जी अभी आराम कर रिया है या कोई तप ध्यान में लाग रिया है। और बाबा जी बारे आपने आराम बगीची के मायने घूमता, पूरा अवलोकन करता, कोई ना कोई कहीं चिड़िया बन जाता, कहीं छोटो सो सांप बन जाता, कहीं कुछ भी रूप धारण कर लेता। और जब वापस बाहर निकलता तो लोगों के तो ध्यान में बाई रहता कि भाई बाबा जी तो कुटिया में है। और बारह आर में कहता कि भाई थे काई करा थे यहाँ करा थे भी यहाँ करा भी की सारी चीज़ मैंने बता देता। और भी टाइम में ना तो कोई CCTV कैमरा भी को नहीं आ, तो पच बे लोगों ने धीरे धीरे बे चीज़ें डालवा लगी कि बाबा जी कई रूप परिवर्तित कर ले हुए और आपने बीच के मायने उपस्थित रहे हुए। तपो ध्यान तो बाको 24 घंटा ही चालतो सा, मतलब कुल मिला के एक बहुत बढ़िया सिद्धि कह सका आपा, एक सिद्धि प्राप्त करोड़ी। और अभी बाप जी की सेवा के मायने साध्वी जी महाराज है जगह निरंतर बाप जी की सेवा अर्चना के मायने लागोड़ा है। और मैं भी कॉलेज टाइम की बात बताऊँ मैं आपने, कॉलेज टाइम के मायने 2000 शायद 10 या 11 की बात है। भी टाइम के मायने अब मारो कहीं एक बार दादाजी के साथ में आयोड़ो होट है, और हमारी बहुत इच्छा है कि मैंने एक बार बूढ़ सुजानो है बाबा जी गंज जानो। और भी टाइम का मायने कहीं है मैं भी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करी जन मैं भी वो स्ट्रगल जी चाल तो कि भाई नौकरी मिले को नहीं आपा ने कट किया हुई काई हुई किया हुई धंधा पर बैठवा की इच्छा को नहीं जने इच्छा बहुत ही आबा की पण आई जो कोनी पछ जिया कोई बातचीत हुई जन ठा पड़ी बाबा जी तो देवलोक गमन होगा। हाँ तो यह करके है तो 2015 में हो गया। हाँ 2015 के मायने बाबा जी को देवलोक गमन हुई हो। तो वो एक मैं कोशिश करी हूँ एक छोटो सो ब्लॉग बनाबा कि आपने बूढ़सू गांव है और बूढ़सू वाला बाबा जी की बगीची बोली जा करे अठीनू हाईवे लाग्या करे आपने कुचामण को, कुचामण डायरेक्टली जाया करे वो हाईवे नागौर। तो नागौर कुचामण हाईवे के ऊपर है, कोई ने भी आप पूछ लीजिए कुचामण में पूछ लीजिए या आजू बाजू का मतलब 50 किलोमीटर का एरिया में कोई ने भी अगर आप बात करो न कि भाई बूढ़ सुजानो है माने बाबा जी की बगीची में, तो आपने आराम उरस्तो अठा को बता देसी। और जो कुछ भी यथावत संभावना या आपको सहयोग रहे बगीची के प्रति तो वो आप ज़रूर एक बार अट पधारो, पधार के आप अटे बगीची ने देखो, बाबा जी ने याद करो। बाकी बाबा जी ने जो भी चीज़ याद करो ना बाबा जी भी की मनोकामना पूरी करे, आ चीज़ तो हमारी देखियोड़ी है। तो इस बात के मायने मैं आपनो छोटो सो जो ब्लॉग बनायो बिन मैं समाप्त करबो चाहूँ।
तो आपकी आज्ञा हुआ है।